हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th की वीणा का चैप्टर नंबर 5, आसमान गिरा। तो बच्चों, यह एक लघु कथा है ना। छोटी सी एक कहानी है जिससे हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। अब देखिए खरगोश कितना बेवकूफ है। जैसे ही कुछ गिरने की आवाज हुई और उसने बिना कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया, है ना। यानी कि उसने ऑन द स्पॉट अपना जो है दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। और जब उसको लोमड़ी मिली तो उसने लोमड़ी को ही बोला, और लोमड़ी ने भी बिना सोचे समझे खरगोश की बात को मान लिया, है ना। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। अब भालू को भी लगा कि भाई ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, यानी कि हमें किसी की बात पर इतनी जल्दी अब एक शिक्षा पहले ही मिल रही है कि हमें किसी की बात पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले सत्य को जानना चाहिए। भालू भी उनके साथ साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। यानी कि पहले वो किसके पास गए? पहले जो हो गए खरगोश लोमड़ी के पास गया, फिर लोमड़ू गया भालू के पास, और भालू गया हाथी के पास। तो सारे इकट्ठे होकर के भाग रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता हमें क्या करना है, बस खरगोश ने बोल दिया कि भागो भागो, आसमान गिर रहा है, और सब के सब भागे चले जा रहे हैं। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। अब हाथी इतना बड़ा जीव है, उसने अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। ये लोग भाग क्यों रहे हैं, पहले मैं ये तो पता लगाऊं। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू, और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? अब शेर ने उनसे पूछा कि तुम सब क्यों भागे जा रहे हो, क्योंकि सारे के सारे ऐसे ही भाग रहे थे। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानकर रुक जाते हैं। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? अब शेर जो था वो थोड़ा अकलमंद था। उसने बोला कि तुम सब लोग ऐसे भागे जा रहे हो, पहले रुको तो सही, पहले सोचो तो सही कि बात क्या है, और तुम ऐसे कहाँ भागे चले जा रहे हो? हाथी बोला, भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। अब इस तरह से सब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। लोमड़ी बोली, मुझे तो खरगोश ने कहा, सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? अब शेर बड़े उससे बोला कि भाई तुम बताओ तो सही, गिर कहाँ रहा है? पहले पहले हमको तर्क पर तोलना चाहिए चीजों को कि भाई कुछ उसका प्रूफ तो दिखाओ। खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वहां धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। अब सभी मिलकर के जाते हैं और देखते हैं भाई देखो कारण क्या है। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सब पेड़ के नीचे देखा, सबने पेड़ के नीचे देखा, सारे के सारे। ये देखो हाथी, शेर, भालू, सारे के सारे, लोमड़ी, सब के सब उस पेड़ के नीचे आ गए जहां पर धम की आवाज हुई थी। वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। देखिए ये बहुत बड़ा सा जो है फल ये है गिरा पड़ा है। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, और अचानक से एक और, ये पेड़ पर देखिए फल लग रहे हैं, ये सारे के सारे एक फल और अचानक से गिर पड़ा। धम। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? तो फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। तो इसका मतलब क्या है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि सबसे पहले तो अगर कोई भी हमारे साथ में कोई भी ऐसी घटना होती तो पहले हमें
अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ये सच है ये नहीं है ना? ठीक है, अपने दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। बेवकूफ़ी में हमें कुछ भी आगे पीछे कुछ भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। मुसीबत में हमेशा हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। तो ये जो छोटी सी कहानी है ये हमें यह शिक्षा देती है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो इसकी बुक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।